साईं बाबा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप यंगस्टर्स हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, इंटरनेट वाले लोग हैं, कुछ मत करो, पहले न्यूट्रल हो जाओ और एक बार साईं को अनुभव करना शुरू करो, सखा बनो, साईं के मित्र बनो। देखो क्या क्या वो अजायब चीजें आपको दिखाएगा, क्या क्या मिस्टीरियस आपको चीजें दिखाएगा। चलो साईं की ओर। मुझे जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे मेरे जीवन में कई लोग आए। उनमें से एक व्यक्ति तो आज मेरे साथ है कि जिनके वीडियो देखकर, जिनके विचारों को सुनकर, जिनके भाव को पढ़कर मुझे और ज़्यादा गुरु कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि आज ऐसे व्यक्तित्व के साथ, ऐसे साईं भक्त के साथ बैठना आज मुझे अगर नसीब हुआ है तो मुझे लगता है कि ये भी एक साईं बाबा का आशीर्वाद है। तो आज आप सभी की ओर से, दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर श्याम सुरेश जी का। नमस्कार। और मणि भाई, हम भी आपके वीडियोस देखते हैं जी, और हम भी इंस्पायर होते हैं और यही बाबा की खूबी है कि सारे साईं भक्तों को मिलाते हैं, कहाँ से कहाँ जोड़ लगा देते हैं पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं, आपने जिस तरह से मेरा उद्बोधन किया और यहाँ पर जो स्वागत किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं साईं का एक केवल सेवक हूँ, अभी एक प्रेमी बना हूँ। भक्त बनने की कक्षा में शायद बहुत समय लग जाएगा, बट बस लोग पहचान ले कि ये साईं का सेवक है, उतना ही बहुत है। और शिरडी में आकर ईश्वर की लीला का जब गान करने का मौका मिलता हो, तो इससे अद्भुत मौका शायद जीवन का कोई नहीं हो सकता, और वो भी मणि भाई के साथ बैठकर। क्या बात है सर। मैंने मेरे जीवन में ना सर लोगों को साईं भक्त बनते हुए देखा है, साईं के दीवाने बनते हुए मैंने देखा है, लेकिन प्रेमी बनते हुए मैंने आज पहली बार देखा है। जब प्रेम हो जाता है भगवान से, किसी गुरु से, साईंनाथ से जब प्रेम हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो साईंनाथ के बिना रह नहीं पाता है। और आज आप शिरडी में हो और जब साईं के सामने जाकर जब आपने अपना प्रेम व्यक्त किया और बाबा के दर्शन आपने किए आज शिरडी में, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अवर्णनीय है जी नॉर्मली जब बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में आते हैं। जी मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे साथ में जुड़े हुए जो कई कई साईं भक्त हैं, साईं प्रेमी हैं, जी तो मैं कई बार बताता हूँ कि जब आप शिरडी जाते हैं, शिरडी एक ऐसा एपिसेंटर है, एक मध्य बिंदु है, जहां से प्रेम, करुणा और सेवा की अनंत गंगा बह रही है। क्या बात है। आप जब उस एपिसेंटर के पास आएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान शिव की जटा से गंगा जब निकल रही है, उस जटा के पास पहुंचेंगे तो उस गंगा की जो जो पवित्रता है, चेतना उस गंगा की जो चेतना है, उस गंगा का जो प्रवाह है, ऊर्जा है, क्या बात। शायद उसका अनुभव करने के लिए आप यहाँ पहुंचेंगे। हाँ, और उसके लिए खाली बर्तन लेके आना होगा। वाह वाह। सब कुछ खाली करके, मन के विचार, मन में जो लोभ है, क्रोध है, मोह है, आपके मन में जो भी है, शत्रुता है, जो भी है, सब खाली करके आइए। और क्या लेके आना है? एक पवित्र खाली हृदय जी और एक उसके अंदर जो एक 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 प्यार से भरा हुआ कोटिंग हो जी। उसमें। जब आप में वो साईं की प्रेम, करुणा और उसकी गंगा जब गिरेगी सेवा की, तो उसको आप समेट के अपने स्थान पे ले जाइए और उसको भरपूर बांटिए। अक्षय पात्र है ये। क्या बात है। ये अक्षय पात्र है, इसमें जो भी गिरेगा, जो भी मिलेगा, आप लाखों लोगों को बांटिए, अपने घर में जाइए, अपने दोस्तों को मिलिए, परिवार को मिलिए, लेके जाइए। मैं यही करता हूँ, मांगना तो भूल जाता हूँ क्योंकि खाली हाथ आया हूँ, विथ नो डिजायर, कोई डिजायर नहीं है। बाबा के पास आए हैं, उनको सब पता है। अगर उनको हम अंतर्यामी बोलते हैं, सर्वस्व बोलते हैं, सब जानते हैं, तो उनके सामने फिर क्या फरियाद करनी? He knows everything। अगर सब वो जानता है और अगर हम जानता है और प्रार्थना करते हैं, तो समझिए कि हम उनकी जो सर्वोच्च जो क्षमता है उसके ऊपर शक कर रहे हैं। तो कभी नहीं मांगता। आप भी मत मांगिए, आइए
इतना देने वाला है, शायद आपका कटोरा भी छोटा पड़ जाएगा। बाबा से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और बाबा का दर्शन सही मायने में कैसे होना चाहिए? देखिए, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, जी बट मैं जो काफी बाबा के डिसाइपल हैं उनको मैं बोलता हूँ कि जब साईं के पास जाओ, जी बस आप जाओ। पहले तो ऊर्जा आपको शुरू होगी, बाबा का जो गेट है वहां से अंदर जैसे ही आप जाना शुरू करेंगे, जी अगर आपको ऊर्जा महसूस हो, एक नया आनंद हो, ऐसा लगता है कहीं नए नए घर में जब आप शिफ्ट हो रहे तो कैसा लगता है, क्या या बात अपने पैतृक गांव में कहीं पर जाते हैं है। जी तो वहां की जो खुशबू होती है, जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो अगर आपको फील होना शुरू हो तो समझो कि आप बाबा के दर्शन के लिए सही में आए हैं, और सही बुलावा है। सही बुलावा आया है। बाबा के सामने जाओ। मैंने तो मेजोरिटी लोगों को देखा है कि कई प्लान बना के आते हैं, लिस्ट बना के आए हैं जी कि आज तो मैं साईं से 100 चीजें मांग लेने वाला हूँ, लुटाने बैठा है। बट जब साईं के सामने जाते हैं तो वो ऐसा मोहित कर देता है कि बिल्कुल। आप कुछ नहीं मांग पाते हैं, बस आपके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से अश्रु धारा आंसू, बहने लगती है। वाह क्या बात। और उसके अलावा और अश्रु धारा अगर बहने लगी तो समझो कि साईं की जो मैंने वो पहले गंगा की बात की, वो कटोरे में से भर के छलक के आपके आंखों में से बाहर आने लगी। रहमतों की गंगा और बरसती क्या है। चाहिए, है ना? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जब इसे मैं सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सर जी लोगों को मैंने देखा है कि आते तो अपने खुद की हवाई जहाज में हैं, खुद की हवाई जहाज में शिरडी पहुंचते हैं, और जब बाबा के सामने जब जाते हैं, बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं, तो दोनों आंखों में से इतने आंसू आ जाते हैं कि मैं सोचने लगता हूँ कि ये व्यक्ति तो अपने खुद के हवाई जहाज में आया है, हम्म लेकिन फिर भी रो रहा है, फिर भी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब व्यक्ति के पास, देखिए ऐसे तो समाज में या बोलते हैं कि जीवन में कोई संपूर्ण नहीं है। जी अगर उसके पास कार है तो उसको मनसा हो कि कोई महंगी कार लूं मैं, बिल्कुल। टू व्हीलर होगा तो सोच रहा होगा कार लूं। बट जो शांति, जी जो शांति का अनुभव, शांति का अनुभव पहला कदम है जीवन में जॉय के लिए। जी मतलब फुल्ली ब्लिस्ड आप जो होते हैं, हम्म जब आपको शांति का अनुभव होता है तभी हम्म, आप आनंद के पास पहुंच सकते हैं। जी और उस आनंद के अनुभव के लिए आपका समर्पित होना, जी समर्पण होने के बाद अगर अश्रु धारा बह रही है जी किसी उस तरह के व्यक्ति की जो मिलियनर है, मल्टी मिलियनर जी है, बिल्कुल। बड़े बड़े लोग हैं, तो वो पछतावा कर रहा है, वो अपनी भूल को बता रहा है कि हाँ साईं मैंने गलती की थी, तेरे यस आगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल। मैंने कहीं गलत किया था, मुझे माफ कर दे। और साईं बाबा, ईश्वर इतने दयालु हैं कि आप कोई भी गलती करेंगे सबको गले लगा वो लेते गले लगाएगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ, जब लोग मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, मैं बोलता हूँ कि मंदिर तो योगियों के लिए नहीं बना है, मंदिर भक्तों के लिए नहीं बना नहीं है, बना है। मंदिर तो ऐसे लोगों के लिए बना है जो क्रिमिनल है, जो गलत करता है, जी उसके लिए मंदिर है, उसको स्वागत कीजिए। वो साईं बाबा के ऑरा में आएगा, साईं के ऑरा में जब डूब जाएगा तो शायद कहीं कोई छोटा स्पार्क होगा, जी और स्पार्क होगा और समाज के लिए जो गलत काम में जितने शक्ति लगा रहा था वो बदल के पॉजिटिव जो बाबा की सेवा है, लोगों की सेवा है, उसमें वो जुड़ जाएगा, एक नए जीवन की नए शुरुआत जीवन की करेगा। शुरुआत होगी। तो मंदिर जो बने हैं वो अच्छे लोगों के लिए नहीं बने हैं, अच्छे लोगों के लिए तो वहां और ऊर्जा मिलने वाली है। बिल्कुल। और जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव है, जिनका दिया बुझ चुका है, उसको अगर जलाना है, उसकी आत्म ज्योत को जलाना है, तो उसको मंदिर में लाना है। वाह। मुझे आपसे ये पूछना है कि आज आप शिरडी में हो, आपने बाबा से क्या लिया और क्या मांगा? देखिए, बाबा से मांगने का तो अभी याद आया जब आप जैसे पूछ रहे हैं। तो मांगने का तो मौका नहीं मिला नहीं है, मिला। बट बाबा ऐसा कुछ देते जा रहे हैं जी कि जिसका हिसाब रखना मुश्किल है। जिस वो काउंटलेस बोलते हैं ना, इट्स अ बिल्कुल। काउंटलेस ब्लेसिंग्स। यस और शिरडी आता हूँ तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं रिचार्ज होने के लिए आ रहा हूँ। क्या बात है। बैटरी डाउन हो रही है, कुछ हो रहा है। वाह काफी लोगों की बैटरी 15 दिन में डाउन हो जाती है, काफी लोगों की महीने में होती है, तो हर 15 दिन में आते हैं, महीने में आते हैं। शायद बाबा ने क्या कर रखा है, एक पावर स्टेशन मुझे भी दे रखा है दे वहां पर। रखा है। हाँ, तो मुझे 2-3 साल में एक बार यहाँ पर बुलाते हैं चार्ज करने के लिए। जी
चार्ज होता हूँ, वापस कुछ इस तरह की एक स्पेशल गाइडेंस प्राप्त होती है, वापस मेरा विजन चेंज होता है, वापस लगता है कि बाबा ने कुछ मुझे और बताया। और बताया, वाह। मैं अभी यहाँ जैसे गूगल में बोलते हैं कि 500 मीटर से आपको लेफ्ट जाना है, हाँ, तो 500 मीटर तक तो पहुंच गए, फिर वहां 3 रास्ते दिखते हैं कि अब कौन से लेफ्ट में जाना है, 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो वही जब शिरडी आते हैं तो वापस पता चलता है कि नहीं, ये मध्य मार्ग से हमें जाना है, और वहां से वापस बाबा ने बोला 2 किलोमीटर और जाओ। जी, ठीक है, तो यही करता हूँ, शिरडी आता हूँ, रिचार्ज होता हूँ, जी, और वापस साईं एक और नया रास्ता दिखाते हैं, जी, और रास्ते में आगे बढ़ना है। बढ़ने के वापस जब पहुंचूंगा उस छोर पे, उस मंजिल पे, तो वापस साईं के पास आना है, चरणों में उनको मस्तक झुकाना है और बोलना है कि बाबा अब कहाँ जाऊं मैं। जी। तब वो साईं करेंगे कि अब चलो यहाँ जाइए आप। और सब जगह साईं मंदिर में भी जाना हमारा होता है। लेकिन मैं जब आपके सूरत वाले जब मंदिर में मैं आया, तो वहाँ का जो इंटीरियर है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो बाकी मंदिरों से बहुत अलग है। वहाँ की ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ अलग, वाइब्रेशन सब वहाँ अलग है। वहाँ का स्ट्रक्चर मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ डार्क कलर वाली आपने थीम यूज़ की हुई है, तो उसके पीछे क्या आपका विचार था? अ, देखिए, मेरा तो विचार कुछ नहीं है उसमें, जी, जो बाबा ने प्रेरित किया वो किया जी, है। अ, जब प्लानिंग चल रहा था, जी, तो मेरी मदर फादर दोनों संन्यास संन्यास लिया था, गृहस्थ संन्यास लिया था जी, 1994 में। गृहस्थ इसलिए लिया कि मैं छोटा था, जी, मैं 18 साल का था, तो परिवार भी रहना था। अगर वो जंगल में चले जाते तो शायद मैं क्या करता। जी, तो उन्होंने गृहस्थ संन्यास लिया, और जब मंदिर का विचार भी बाबा ने दिया, जी, मेरी माता जी को अनुष्ठान में जब विचार दिया, तो साथ में कुछ ना कुछ बाबा आइडियाज दे रहे थे जी, कि मंदिर कैसा चाहिए, क्या चाहिए। अ, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा कुछ देते थे विचार, जी, और प्लानिंग आगे बढ़ता था। बाबा जब नश्वर देह में थे, जी, 1900 की साल से 1918 के बीच में, हुँ, उस समय का जो पूरा माहौल था, जी, उस समय का जो पूरा हेरिटेज था, उस समय का जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बना करते थे, और उसमें खास करके जो मराठा आर्किटेक्चर है, जी, बाबा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्रियन है हमारे बाबा, पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग किया प्रयोग जाता है। किया है, और एक अलग तरह की उसमें शांति होती है। जी, वो दगड़ी बोलते हैं, बाबा भी दगड़ीवाड़ा यस, में रहे थे। बिल्कुल, तो पत्थरों में एक तरह की महानता दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है, वाह! पत्थर में स्थिरता होती है। एक बड़ा पत्थर होता है, अब हटा के दिखाइए, नहीं हटेगा वो। जी, आप तोड़ सकते हैं, तोड़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तोड़ेंगे, छोटा हो जाएगा तो भी इतना ही मजबूत है कि आपका स्लैब रुका रहेगा। बिल्कुल, तो बड़े जो पत्थर होता है, उसमें इतनी स्थिरता होती है, जी, इतनी मजबूताई होती है, स्ट्रांग होता है कि आप चाहे पीस। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह का पूरा लुक बनाया जाए। जो भी अंदर आर्किटेक्चर हुआ है प्लस इंटीरियर हुआ है, इंटीरियर में जो भी वहां पर चीजें रखी हुई हैं, करीबन 100-150 साल पुरानी वहां पर जी, एंटीक चीजें हैं सारी। देखा है, बहुत अच्छा है। हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा केवल मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो हमारे लिए है कि ये बाबा है, वो तो नश्वर देह छोड़ने के बाद निराकार रूप होकर सर्वत्र है, जी, सब जगह पर है, कहाँ नहीं है। शायद वो यहाँ पर बैठ के हम दोनों की बातें भी सुन रहे हैं, बिल्कुल, शायद जो हमारा भक्त घर में ये हमारा पॉडकास्ट देख रहा है या जो जी, हमारी बातें सुन रहा है, शायद उनके साथ भी बाबा बैठे हैं, बिल्कुल, और वो भी उनको बोल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ये देखो देखो, क्या बातें कर रहे हैं लोग। इस कार्य को आगे बढ़ाओ। तो हम ऐसा सोचते हैं कि साईं जीवंत है, जी, साईं की ऊर्जा वहां पर जीवंत है। तो हमने सब सामान रखा है, बाबा जी, जो भी यूज करते थे। पानी का मटका है काले वाला, जी, बाबा की वो आटा पीसने वाली चक्की रखी हुई है, जी, सब कुछ मतलब बहुत खूब, ऑथेंटिकली वी कैन से कि एवरी स्टफ जो मंदिर में रखा है दैट इज मोर देन 100 years ओल्ड। जी, तो सब कुछ पुराना है, तो वही वो ऊर्जा और एसेंस आ रही है। यस, और कोटा स्टोन लगा रखा है हमने। जी, जब द्वारका माई में पत्थर बिछाने वाला काम रातों रात किया गया, किया बाबा गया, को चावड़ी में बेच के, तो जी, कोटा स्टोन बिठाए थे वहां कोटास पर। पर, बिल्कुल, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान ईश्वर इस पे चलते थे, तो वो वही होना चाहिए, उनको वो पसंद है। जी, अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो वो कोटा नहीं लगता, शायद ग्रेनाइट लगता, शायद इटालियन मार्बल लगता,
पर क्यों कोटा लगवाए जब नशा देह में थे तब? क्योंकि उनको पसंद था, और उसी में पॉजिटिव ऊर्जा है, यस, और शिरडी के वाइब्रेशंस भी बने। वाइब्रेशंस मिलते हैं, याद आती है। यस। अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम मशीन में बैठ के शायद हम शिरडी में घूम रहे हैं, जी, बाहर निकलते हैं वापस सूरत में आ गए। तो ये जो फील है वो लाने के लिए सब किया, बाबा की प्रेरणा से किया, और वो सही सच निकला। सच निकला। हाँ, और इसी मंदिर में मैंने और एक बात सीखी है, नोटिस की है मैंने, कि मैंने तो कई मंदिर देखे जैसे मैंने बताया, लेकिन आपका जो सूरत वाला जो मंदिर है उसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी मुझे दिखाई दी। आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां समझो, जो युवा अवस्था में है, वो सबसे ज्यादा वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई आपको विशेष मेहनत करनी पड़ी, या फिर उसके पीछे नहीं क्या नहीं, आपका विचार है? देखिए मैं तो ऐसा मानता हूँ जी कि जो साईं बाबा को बूढ़ा समझ रहे हैं ना, वो गलती कर रहे हैं। जी। मैं मानता हूं कि उनके जितने क्रांतिकारी थॉट्स किसी ईश्वर के या किसी संत के या संत किसी के। भगवान के नहीं है, क्या बात है। मॉडर्न जमाने के। मैं तो बोलता हूं कि साईं बाबा ने क्रांति लाई, सनातन धर्म में क्रांति लाई, लोगों को सिखाया जी कि सनातन को अगर मजबूत रखना है, हमारे धर्म को मजबूत रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। कितने सारे चेंजेस किए हिस्ट्री में, राजा राम मोहन राय या दूसरे जो भी दिग्गज नेता है उनका नाम है, और साईं बाबा ने जो चेंजेस किए हैं वो भी देहात में जाके, देहात में अपना जीवन खपा दिया और समाज की कुरीतियों को दूर किया। वो क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी। धर्म के क्रांतिकारी कम हुए हैं, आदि शंकराचार्य हुए, उसके बाद शायद साईं बाबा हुए हैं जो धर्म में क्रांति लाए। किस तरह से लाए, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। बाबा का जो 60 साल का पूरा जो जीवन चक्र है, मैं तो मानता हूं कि हम थोड़ा सा ही जानते हैं। ऐसा है कि समंदर में से सिर्फ लोटा, वो सच्चरित्र है, वो सिर्फ लोटा है एक पानी भर के, पूरा समंदर है। समंदर की जैसा जीवन है बाबा का। बाबा ने स्कूल खुलवाई इतने देहात में। आपको ही, मैं तो बोलता हूं कि जो बोलते हैं कि बाबा ने क्या किया, अरे भाई साहब, पहले आप कोई एक पुराने बहुत अंदर वाले इंटीरियर गांव में जाइए, वहां देखिए ना रास्ते हैं, ना पीने का पानी है, ना पावर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कोई वहां पर वाहतुक व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वहां पर साईं बाबा ने स्कूल बनवाई, वहां पर मेडिकल केयर का काम किया। मेडिकल केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, आज भी गांव तक हम नहीं पहुंच पाए। सबसे अभी भी हमने हेल्थ सेंटर बना रखे हैं, डॉक्टर कहाँ है? सही है। तो बाबा ने हेल्थ सेंटर नहीं बनाया, बाबा खुद डॉक्टर बने, वैद्य बने, लोगों को दवाइयां दी, पब्लिक बढ़ गई। तो जो चमत्कारिक शक्ति थी, जो मिरेकलस मैन बोलते हैं हम बाबा को, उन्होंने भस्म देना शुरू किया कि जो हम आगे जाकर भी भस्म ही बनने वाले हैं। फिलोसॉफिकल जो उसका कॉन्सेप्ट है कि हु वी आर, तो कि ये जो उदी जो पैकेट में भरी है वही बनने वाले हैं हम। अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य है। तो अंतिम सत्य से लोगों को जिंदा कर दिया, लोगों को ठीक किया, विधवा विवाह करवाया, जो पीरियड्स में लेडीज थी उनके हाथ का खाना खाया, समूह भोजन करवाया। अन्न की जरूरत थी। मैं कई बार बोलता हूं कि अगर विष्णु भगवान अवतार लेंगे तो वो रोटी के रूप में लेंगे, गरीबों की सेवा के रूप में लेंगे। क्या बात और ये शायद बाबा का उन्हीं का अवतार है जिन्होंने रोटी बन के आए, अन्न सेवा की, हजारों लोगों को खाना खिलाया, अभी भी खिला रहे हैं। बिल्कुल। 190 देशों में साईं बाबा के भक्त हैं, बिल्कुल, और सब अन्न सेवा करते हैं। मैं मानता हूं कि इतना एक देश पूरा खा पाए उतना खाना साईं भक्त खिलाते हैं हर रोज। तो ये किस तरह से हुआ? साईं की प्रेरणा से हुआ, साईं की शक्ति से हुआ। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो यंग होता है, जो 14-15 साल से लेके 35 साल के बीच का जो भी व्यक्ति होता है, वो क्रांतिकारी होता है, वो भगत सिंह होता है। उसको गांधी जी के विचार शायद पसंद नहीं आएंगे, गांधी जी अपनी जगह पर सही होंगे, पर वो क्रांतिकारी होता है, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। और ये काम साईं बाबा ने किया। 100 साल के बाद भी जो साईं बाबा के विचार हैं वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको पसंद आते हैं कि हाँ ये सही है। इन्होंने कितने चेंज किए। बाबा कई बार आरती करनी होती थी, बाबा इधर उधर चले जाते थे, कई बार बैठते नहीं थे। कभी उन्होंने उस तरह का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, कभी धर्म में भेद नहीं किया। आज का यंगस्टर क्या चाहता है? यही चाहता है। आज का यंगस्टर चाहता है कि जो भगवान शिव पर दूध चढ़ता है उसको बचा के हम दूसरे जो जरूरतमंद है उसको दे, ये थॉट है। तो ये बाबा ने किया है। बिल्कुल, कि आप गरीब को खिलाइए, मैं गरीब में बसा हूं। बिल्कुल। और बाबा का जन्म करोड़पतियों के लिए नहीं हुआ है। वो आते हैं, वेलकम है, वो मिलियनर्स आए हैं, वेलकम है, क्योंकि उससे सेवा के काम होते हैं। बट बाबा जो है, वो जो अवतार है, वो गरीबों का,
दलितों का, पीड़ितों का उद्धार है, उद्धार करते हैं। वाह। क्योंकि ईश्वर तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं। क्यों भटकते हुए फकीर बन के आ गए जिनके पास कुछ नहीं था, एक पोटली थी? वो भी तो महल में जन्म ले सकते थे, बिल्कुल। वो भी तो रॉयल बन सकते थे, बट नहीं। उसने सोचा कि आज के जमाने में भारत में किसकी जरूरत है, तो ऐसे एक फकीर की जरूरत है कि जब जो सबको समान समझे, सबको एक तरह से ट्रीट करे जी। और जिसकी कृपा सबके ऊपर हो। तो बाबा की क्रांति ऐसी है। यंगस्टर्स क्यों आते हैं? जी। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम्म। कोई अंतर नहीं है। हमारे मंदिर में बाबा की जो मूर्ति है और जो भक्त है उसके बीच में कुछ नहीं है, शून्यवकाश है। आप सीधा बाबा से मिल सकते हैं, ना किसी कोई वहां पर ब्राह्मण है, ना कोई वॉलेंटियर है, कोई ना बीच में mediator कोई बैठा है, बिल्कुल ना सही। आपको कोई इंटरप्ट करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। कई बार बच्चे आते हैं, मैं बच्चे बोलता हूँ कि बहुत जी, छोटे जी। हैं हमारे से, आते हैं तो बोलते हैं कि ये करना है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि एजेंट की क्या जरूरत है? आज के जमाने में सीधा ऑर्डर करते हो आप तो। जी, तो एजेंट की यहाँ क्या भगवान जरूरत को मिलने के लिए आपको एजेंट की जरूरत कहाँ पड़ी? है? जी। नॉट रिक्वायर्ड। मिडल मैन की जरूरत नहीं है बाबा से बात करने जी। के लिए। क्या करना है? सीधा कनेक्ट होइए। मैं इनको वो सिखाने लगा हूँ, सीधा कनेक्ट कैसे होना। क्योंकि बाबा से का कनेक्ट करिए, आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बाईपास करिए, अवॉइड करिए। बिल्कुल। जैसे बाउंसर बॉल आती है क्रिकेट में और कैसे हम अवॉइड करते हैं, निर्विचार की तो स्थिति विचारों को उस स्थिति में आइए और देखिए सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाबा के साथ लोग कनेक्ट होने लगे। शायद शिरडी में तो बहुत लोग हैं तो जल्दी दर्शन में लोगों को आगे करना जी, पड़ता है। जी। और हमारे यहाँ पर अगर मुझे कोई बोलने आता है कि भैया उनको बोलिए, वो 2 3 5 मिनट से खड़ा है बाबा के सामने, तो बोले हमारे को भी दर्शन करना है, तो मैं बोलता हूँ कि साईं तो यहाँ 24 घंटा है, 365 दिन है, आप कोई भी दिन आ जाइए, और क्यों वो आज ही 5 खड़ा मिनट रहना रुक है? रहा है, आप 10 मिनट रुकिए। हाँ, उनको समय दीजिए, जी। सबका वो पर्सनल है। अभी बिल्कुल। बाबा के साथ पर्सनल इंटरेक्शन है हर एक युवा का, तो वहां से प्रेरित होते हैं। कितने युवा हैं आप, शायद सूरत में तो ऐसा बोलते हैं कि आपका मंदिर तो शायद युवाओं का है। युवाओं का है। जितने वाह। कॉलेज में वो लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे उतना तो आपके यहाँ पर दे रहे हैं। हमने बोला कि हमारा बहुत अच्छी बात हमारा जो डीन है ऐसा है बहुत अच्छी बात है ये तो। जो उसका मुखिया ऐसा है, तो फिर वो तो बच्चे आएंगे ही। जी। तो यही उनको प्रेरित करता है। जो भी हमने रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं, कलरफुल कपड़े हैं, जी। बाबा के यहाँ शिरडी में भी चढ़ते हैं, हमने उसमें चेंजेस लाए। वो जी। कलरफुल कपड़े 15 16 साल तक हमारे मंदिर में चढ़ रहे थे, और उसका डिस्पोज ऑफ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ जी। क्योंकि 3 साल बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। वो हाँ। कहाँ रखेंगे, आप कितना स्टोर करेंगे उसको? सही है। लोग सोचते हैं घर पे इतनी पवित्र चीज हम कैसे ले जाएंगे जो साई ने पहनी हुई है या साई ने ओढ़ी हुई है, तो उसमें फिर चेंज कैसे करना? तो हमने छोटा सा उसमें चेंज लाया, छोटा सा करेक्शन किया। हमने क्या किया, कॉटन का सफेद कपड़ा जिसमें ना कोई डिजाइन हो, ना उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी हो, ना कोई उसके ऊपर कुछ लगा हुआ हो, वैसा कपड़ा बाबा का हमने माप से करवाया। उसका मेजरमेंट उस तरह से करवाया कि छोटे बच्चों का शर्ट बन जाए। वाह। हमने उस तरह से उसके मेजरमेंट्स करवाए। अभी आप सोचिए, पिछले 6 साल से, पहले लोग कर रहे थे कि वहां ये चढ़ता है, मैंने बोला सब सही बात है आपकी, बट देखिए वो कपड़ा क्या करेंगे, आप वापस ले जाएंगे? बोले नहीं, वापस नहीं ले जाएंगे, हमने चढ़ाया। तो मैंने बोला मंदिर में स्टोर करने की जगह नहीं है, क्योंकि एक तो सूरत कपड़ों का शहर है, अगर मैं हाँ बोल दूं तो मंदिर भी छोटा पड़े, इतने कपड़े आ जाए वहां पर। और लोग वहां लेके आते 5 मीटर लेके नहीं आते, वो पूरा 50 मीटर लेके आते हैं, सही रोज पहनाइए बाबा को। तो हमने वहां चेंजेस लाए, कॉटन का कपड़ा। अभी तक में हम करीबन 200 300 बच्चों के लिए शर्ट्स बनवा चुके हैं, ट्राइबल एरिया के, बाबा के वस्त्र बाबा से। के वस्त्र। तो क्या सोचिए बात आपकी सेवा कहाँ पहुंच रही है। वाह। आपने सोचा बाबा को उड़ाया हो गया, नहीं, आपको बाबा को उड़ाया, बाबा ने 3 दिन पहना, 3 बार पहना, उसके बाद वही वस्त्र से उस बच्चे का कपड़ा बन रहा है जिसके पास कपड़े नहीं है। क्या बात है। और यही तो साईं का संदेश था। कितने भाग्यशाली है वो बच्चे कि जो बाबा ने पहने हुए बस वस्त्र पहनकर जी रहे हैं। क्या बात है। आपने क्रांतिकारी नाम दिया बाबा को, जो मैंने पहली बार सुना। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भाव से बाबा को बुलाते हैं, बाबा को नाम देते हैं। आपने कहा कि बाबा तो क्रांतिकारी है। बच्चे भी आज के बड़े क्रांतिकारी हैं और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में क्रांति करना चाह रहा है। और मैं ऐसे बच्चों से आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो बच्चे अब तक बाबा के साथ नहीं जुड़े हैं, शिरडी अभी तक भी नहीं आए हैं, जो अपने जीवन में क्रांति करना चाहते हैं लेकिन क्रांतिकारी को अब तक नहीं मिले, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या, कैसे आमंत्रण आप करेंगे? देखिए, किसी भी तरह का साइंटिफिक एक्सपीरियंस करना होता है, एक्सपेरिमेंट, सॉरी, वैज्ञानिक प्रयोग अगर कोई करना होता है तो उसकी एक सिस्टम होती है। जी। बच्चों को ही बोल रहा हूं मैं,
अगर आपको कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना है, जी पहले से अगर आपने सोच लिया कि इसका परिणाम यही आने वाला है, तो आप वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जी आपको पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, पहले से अगर मेरे दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट सेट करके मैं अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, जी तो वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट गलत आएंगे। बिल्कुल इतने बड़े बड़े जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, जी आइंस्टाइन हुए, ग्रेहाम बेल हुए, टेस्ला हुए, जो भी हुए, अगर वो दिमाग में पहले सोच के चलते कि नहीं E इज इक्वल टू MC² हो ही नहीं सकता है, तो शायद वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो नहीं सकता। होता है, क्या बात है। टेस्ला अगर सोचते कि फ्यूचर में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, तो अगर वो नहीं सोचता तो ये हो ही नहीं पाता, कि हो ही नहीं पाता तो वायर से ही हो पाएगी, बिल्कुल AC/DC के चक्कर में फंस जाता। पर नहीं, उससे वो नहीं सोचा, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल रह के उस स्टेप्स को आगे करता गया और कुछ इन्वेंट हुआ। क्या तो अगर आप साईं बाबा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल। यंगस्टर्स हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, इंटरनेट वाले लोग हैं, जी। कुछ मत करो, पहले न्यूट्रल हो जाओ और एक बार साईं को अनुभव करना शुरू करो, साईं को क्या समझना शुरू करो, तो आपको लगेगा कि साईं तो मेरी उम्र का है, वो 180 साल का हुआ ही नहीं अभी। वाह क्या बात। एवरी डे, एवरी मोमेंट यू विल फील कि वो मेरी सेम एज का है, वो मेरे साथ बैठ सकता है। वो जैसे कृष्ण कन्हैया है वैसा है, कन्हैया कैसा हमारा मित्र है, जी उस तरह से साईं इस अवतार में आए हैं, वो हमारे मित्र बन के आए हैं, उनको मित्र बन के सोचो, हमारा सखा बन गया है। सखा बनो, साईं के मित्र बनो। देखो वाह। क्या क्या वो अजायब चीजें आपको दिखाएगा, क्या क्या मिस्टीरियस आपको चीजें दिखाएगा। बस एक बार न्यूट्रल होके साईं को जांचना शुरू करो, फिर ऐसा होगा कि आपको क्या क्या परिणाम मिलते हैं वो देखिए, जीवन में सब कुछ आप भूल जाएंगे। जी आप बाबा के हर नए अंदाज को, बाबा के हर नए स्वरूप को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक बाबा का आशीर्वाद है। मित्रता की आपने बात की, सखा की आपने बात की। मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने से पहले हमारी जितनी मित्रता थी उससे कई गुना ज्यादा हमारी मित्रता आज बढ़ गई है, क्योंकि मैं खुद आपका सखा हो चुका हूं ऐसे। क्योंकि ऐसे विचार ढूंढने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, बहुत बड़ा सफर करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से आपसे मेरी मुलाकात शिरडी में हुई। इसलिए मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना नहीं नहीं, चाहता और हूं। मैं तो कहूंगा जो साईं भक्त है, जिनको मन में संशय है, पूछो क्या है, बाबा ने क्या किया है, बाबा क्या करते थे, सब सवालों के जवाब है और सच जवाब है। बिल्कुल बाबा सत्य स्वरूप है, तो आप जो भी पूछेंगे सच जवाब मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकली ये बात सही है। जी तो आपने धन्यवाद किया, धन्यवाद मत कीजिए, सेवक हूं, जब भी आप हुक्म करेंगे बैठ जाएंगे। बाबा की बातें करने में तो ऐसा जी। लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, निकल जाएगा। बट हम ज्यादा बातें करेंगे, लोगों को भी काम है। और अंतिम अंतिम चरण में मैं आपसे और एक विनती करना चाहूंगा जी कि हम लोग आज एक माध्यम हमारे साथ है चलो साईं की ओर, जिसे मैं गुरु कार्य मानता हूँ, साईं कार्य मानता हूँ। इस गुरु कार्य के लिए, चलो साईं की ओर के साथ जुड़ने के लिए आप मेरी तरफ से अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप कर दो, तो इस कार्य को हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो सदे नहीं है, जिसकी केवल ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव कर सकता है, क्या बात। वो एक ही है, चलो साईं की ओर। वाह वी हैव टू मूव टुवर्ड्स साईं बाबा। और यंगस्टर्स खास करके बोलता हूं, जी जो उम्र दराज है उनको तो बाबा को सब जानते हैं, बाबा के बाद, बट अगर आपके दिमाग में क्रांति है, आपके दिमाग में नई सोच है, वाह आपका दिमाग ऐसा चाहता है कि हम सोसाइटी को बदलना चाहता है, तो आपको जाना पड़ेगा साईं के पास। तो आइए मिल के चलते हैं साईं की ओर। साईं की ओर, चलो साईं की ओर। और हाँ, दुनिया के तमाम साईं भक्तों को और एक रिक्वेस्ट जो मेरे हृदय से जुड़ी हुई है, जब भी आप गुजरात घूमने जाए, सूरत जरूर जाए। और सूरत जाने के बाद मुझे लगता है कि डुमस रोड का जो साईंनाथ का जो मंदिर है, हमारे सखा का जो मंदिर है, वहाँ जरूर जाए। क्योंकि वहाँ का मंदिर देखने के बाद, वहाँ की एनर्जी लेने के बाद आप खुद कहोगे कि मैं यहाँ आने में काफ़ी लेट हो चुका हूँ, लेकिन बाबा आपके साथ है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, यही कामना के साथ आज आप सभी को धन्यवाद करते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम।